कहते हैं ना, कब किसकी किस्मत पलट जाए और कब किसकी किस्मत में क्या हासिल हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। और ना ही कब किसकी किस्मत में जो कुछ अच्छा खासा हासिल किया हुआ मुकाम उसके हाथ से निकल जाए और गिर जाए, वो एकदम ज़मीन पर आ जाए, रोड पर आ जाए, ये भी किसी को मालूम नहीं होता है कि आपके जीवन में अगले पल क्या होगा, ये भी किसी को मालूम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब अचानक राजेश देखता है एक वेटर को होटल में काम करते हुए, तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है और वो सोचने लगता है कि ये संगम यहाँ पर होटल में वेटर का काम क्यों कर रही है, जो एक लड़की होती है संगम। और उसके पीछे पीछे वहाँ जाने लगता है और काफ़ी देर न पहचान पाने की वजह से, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पहचान लेते हैं और वो उसके पीछे पीछे लागने लगता है। और उसके बाद उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ करता था कि क्योंकि संगम एक होटल में जो कि वेटर का काम किया करती है और सोचता है यहाँ पर होटल में वेटर काम क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आप सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि कहानी बहुत रोचक है। अगर कहानी में आप अभी तक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके सामने डेली ऐसी एक से बढ़ के एक रोचक कहानियाँ लेकर आता रहूँ और आप सभी लोगों का मनोरंजन कराता रहूँ और आप सभी लोगों को कुछ समाज में सीखने के बारे में भी जानकारी देता रहूँ, जिससे आप सभी लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग और मजबूत होती जाए। क्योंकि मैं एक समाज में जागरूकता लाना चाहता हूँ, लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सोचे, क्योंकि आज का समाज हमारा जो है कुछ घटिया लोगों की वजह से, कुछ गंदे लोगों की वजह से समाज हमारा काफ़ी बदनाम होता जा रहा है। तो उसी को बस एक अच्छी सोच में ले जाने और जागरूक करने की मेरा मकसद है बस, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी को आपको मैं शुरू से बताता हूँ। आज की कहानी जो है, एक लड़का होता है जो पश्चिम बंगाल का होता है और उसकी उम्र लगभग होती है 20 साल। पश्चिम बंगाल में रहता है और 20 साल की उम्र हो जाती है, तो उसे सोचता है कि मुझे कुछ कमाना वमाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है उस लड़के को। तो बंगाल में थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन उसे उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल छोड़ करके वो लड़का आ जाता है दिल्ली। दिल्ली आता है और यहाँ पर काम करने लगता है। यहाँ पर पहले वो एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है। कुछ दिन काम करने के बाद वो वहाँ पर सोचता है कि मैं खुद की ज्वेलर्स की दुकान क्यों ना खोल लूँ। वहाँ पर जो ज्वेलर्स की एक दुकान छोटी सी खोलता है। धीरे धीरे उसकी दुकान और बड़ी होती जाती है, वो धीरे धीरे काम करता जाता है और अपना कारोबार आगे बढ़ाता जाता है। उसका कारोबार एक समय ऐसा आता है कि उसका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जा चुका होता है, क्योंकि वो जो होता है सोने के कंगन, अंगूठी, चैन और सोने के जो आदि ज्वेलर्स होते हैं सभी को बनाया करता है। तो वहाँ पर वो अपने 10-15 के स्टाफ में रख लेते, लोगों को रखता है और ये सब ज्वेलर्स बनाता है और दुकान पर सेलिंग किया करता है। तो वहाँ पर बात ये होती है कि जो आदमी होता है वो काम जो ऐसा होता है, उसका काम ये होता है, जो जैसे किसी लोगों को सोना देता है और उससे कहता है कि इस डिज़ाइन की अंगूठी बना के लेके आए या इस डिज़ाइन का कंगन आप बना कर लेके आएँ, और उसके बाद वो बना के उसको दे देते हैं और उसके बाद वो जाता है मार्केट में सेल कर देता, और जो कमीशन होता है बनाने वालों को उसका उसका हिस्सा दे देता और बाकी प्रॉफिट अपने पास रख लिया करता था। इसी तरह काम वो करता रहता है और उसका काम अच्छा खासा चलता रहता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम बढ़िया से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है। जब काफ़ी समय बीत जाता है, वो आदमी का उम्र लगभग 20 साल से अब वो 45 साल का हो जाता है। लगभग 25 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आज वो इस मुकाम पर हासिल कर पाता है। उसके बाद जब उसकी उम्र 45 साल हो जाती है तो उसे लगता है कि उसके साथ कोई होना चाहिए। उसे एक परिवार की कमी खलती है। उसे सोचता है कि मेरे पास भी एक परिवार होना चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली से लौटकर पश्चिम बंगाल जाता है और पश्चिम बंगाल में जाकर के शादी करने की तलाश करने लगता है, क्योंकि 45 साल की उम्र में कोई इतने ज़्यादा शादी करने को राज़ी नहीं होते। लेकिन उसके पास अथाह पैसा होने, काफ़ी पैसा होता है, अच्छा खासा मुकाम होता है, तो उसके शादी करने के लिए एक परिवार के लोग राज़ी हो जाते हैं। एक लड़की होती है जो कि 20 साल की उम्र की होती है और उसका नाम होता है संगम। लड़की का नाम क्या होता है? संगम नाम होता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लड़की होती है और उसे सेठ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है, जो 45 साल का आदमी होता है और उसका नाम होता है भुवन। भुवन से संगम की शादी हो जाती है। दोनों शादी करते, शादी करके थोड़े दिन 10-15 दिन अपने वहाँ पश्चिम बंगाल में रहते। उसके बाद फिर बंगाल से सीधा फिर अपने दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली जो आते हैं तो जो भुवन होता है वो उसका आदमी वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वहाँ पर अपने काम करने के लिए खातिर एक मुंशी रखे रहता है, जो कि उसका सारा हिसाब किताब देखता रहता है और उसे सारी जिम्मेदारियाँ दिए रहता है। लेकिन जो फिर शादी हो जाती है उसके बाद संगम को लेके आता है। संगम जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, 12वीं तक पढ़ी होती है। तो कहते हैं कि हिसाब किताब हम देख लेंगे। मुंशी जो होता फिर वो आदमी जो मुंशी की छुट्टी कर देता और
मुंशी की जगह पे संगम को काम दे देता। मुंशी वाला सारा काम अब संगम संभालने लगती है और दुकान पर बैठने लगती है। उसके जो 10-15 लोग के स्टाफ में होते हैं, वो सभी जब दुकान पर आते हैं और संगम को देखते हैं तो संगम काफ़ी खूबसूरत होती है और 20 साल की लड़की होती है। तो वो सब लोग सोचते हैं यार ये जो सेठ हुए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी सेठानी कहाँ से ले आई, क्यों, कैसे, क्या सोचकर इन्होंने इस सेठानी से साथ शादी कर ली, सेठानी ने सेठ के साथ शादी कर ली। तो वो सब लोग जो होते हैं, काफ़ी उनके 15 लोग का स्टाफ होता है, वो सब लोग आपस में चर्चा किया करते हैं। तो उनके स्टाफ में जो लोग 15 होते हैं ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के ही होते हैं, लेकिन एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता, वो होता है बिहार का और एकदम ईमानदार होता। वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से ही किया करता था। सेठ भी उससे काफ़ी खुश रहा करते हैं, लेकिन उससे कभी कभी मज़ा लेने के लिए सेठ उसे चिढ़ा भी दिया करते थे और उससे कहा करते यार तुमने सोना चोरी कर लिया, एक पल इतना चोरी कर लिया, उतना चोरी कर लिया। तो उसे लगता था कि सेठ शायद सच में कह रहे हैं, लेकिन सेठ तो उसे केवल बस मजाक ही किया करते थे और उससे ऐसा कहा करते तो वो झल्ला जाता था, एकदम गुस्सा हो जाता था। कहता था सेठ मैं बिहारी हूँ, तो आप इसलिए मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं या चोरी करने की बात कहते हैं, और बाकी सब लोग पश्चिम बंगाल के आपके एरिया के उनको आप कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करता हूँ। तो सेठ इतने पर हंसकर चले जाया करते हैं और कुछ नहीं कहा करते थे। उसके बाद जो लड़का राजेश होता है उनके पास 3-4 साल काम करता है। 4 साल काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो फिर अपने गांव बिहार वापस लौट आता है और बिहार में वहाँ पर सब कुछ काम सीख जाता है। बिहार में आता है और एक छोटी सी दुकान खोलता है। दुकान खोलने के बाद वहाँ पर अपना काम चालू करता है। उसका काम जो होता है बिहार में ठीक ठाक अच्छा चलने लगता है और यहाँ पर भी उसको काफ़ी प्रॉफिट होने लगती है। राजेश नाम का जो लड़का होता तो वो यहीं बिहार में रुक जाता है और दोबारा दिल्ली नहीं जाता है। उसके बाद वो जो सेठ सेठानी होते हैं उनका भी काम वहाँ पर बढ़िया अच्छे से चल रहा होता है और वो भी अपने काम चला करते हैं। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता, लगभग 4 से 5 साल के आसपास समय गुजर जाता और सेठ को कोई लड़का नहीं होता। तो सेठ जो होते हैं अपनी सेठानी मतलब भुवन और जो संगम होते हैं वो कहते हैं चलो आज हरिद्वार नहा के आते हैं और वहाँ दर्शन करके और नहा के आते हैं वापस दिल्ली। तो संगम भी राजी हो जाती है और दोनों चल देते हैं पति पत्नी हरिद्वार नहाने के लिए। जब हरिद्वार नहाने के लिए जाया करते हैं तो बीच में जो संगम होती है उसको कार में बैठे रहती है तो उसे चक्कर आने लगता है और उल्टियाँ होने लगती है। तो संगम जो होती है वो ड्राइवर से कहती है कि आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मैं बाहर जाके थोड़ा उल्टी कर लूँ और थोड़ा आराम कर लूँ। तो उसके बाद ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी रोक देता है। उसके बाद संगम गाड़ी से उतरती है और बाहर जाकर थोड़ा आराम करने लगती है, थोड़ा दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसका जो पति भुवन होता है और जो ड्राइवर होता है वो कार में ही बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर एक शीशम का पेड़ होता है जो कि थोड़ा काफ़ी दिन पुराना पेड़ होता है। वहाँ की एक डाल अचानक फट जाती है और फट के सीधा कार के ऊपर गिर जाती है। कार के ऊपर गिरती है, डाल काफ़ी बड़ी होने के कारण कार एकदम नीचे बैठ जाती है और उसके अंदर जो उसका पति होता है भुवन और जो ड्राइवर होता है दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जब दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं जो संगम होते हैं वहाँ पर पुलिस को सूचना देती है। पुलिस पहुँचती है मौके पर और वहाँ पर वो क्रेन बुलाई जाती है। क्रेन से उस डांड को हटवाया जाता है और फिर कार के अंदर से उसके पति और उस ड्राइवर को निकाला जाता है। उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उन दोनों लोगों को भर्ती कराया जाता है, लेकिन भर्ती कराने के बाद ऐसा होता है कि वो जो उसका पति होता है वो 3-4 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहता, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसकी काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। जो संगम होती है वो अब अकेले बची रहती हैं। उसके बाद वो वहाँ से फिर दिल्ली आती है। जब दिल्ली आती है तो उसकी जो उसके अंडर काम किया करते हैं और जो अदर लोग पश्चिम बंगाल के होते हैं वो सोचते हैं कि अब सेठ तो रहे नहीं और ये सेठानी है तो ये क्या कर लेंगी। उसके बाद वो जो सेठानी होती है जो उनके अंदर काम करते लोग उनको काफ़ी सोना दिए रहती हैं कि आप इसका अंगूठी बना के लेके आए, कंगन बना के लेके आए, जंजीर बना के लेके आए, क्योंकि उनका यही काम ही होता है। तो जो लोग होते हैं वो सारा सामान हड़प करके भाग जाते हैं और वहाँ पर दोबारा नज़र ही नहीं आते और सेठानी को उतना ज़्यादा पता ही नहीं रहता कि वो उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो कहाँ के थे। वो सभी लोग अपना अपना जिसके पास जितना रहता है उतना लेके भाग जाते हैं सेठ के ना रहने पर। और सेठानी इधर जो दूसरी लोगों से डिजाइन की पैसे और जो डिजाइन के लिए सोना लाई थी उनको तो वो सब देना ही पड़ता है। तो सेठानी के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि अभी तक सेठ जो जितना कमाए होते हैं उतने वही सब पूरा बेच देते हैं। उनकी लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति होती है और वो सारी बेच करके उन सारा कर्जा को भरती हैं और सारा कर्जा भरने के बाद जो कुछ पैसा बचता है उसे लेकर के दिल्ली से सीधा अपने गांव पश्चिम बंगाल चली जाती हैं, जहां की वो पहले की रहने वाली थी। और जब अपने गांव पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं तो वहाँ पर उनकी जो बहनें होती हैं उनकी शादी वादी करना रहता है तो वो अपनी सभी बहनों की शादी कर देती हैं और फिर जो थोड़ा वो पैसा बचता है उसे अपने पास सेविंग कर लेती हैं और उसके बाद कहती अब कुछ खाने पीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो होटल में जो उसके पास कैटर्स होते हैं उनसे संपर्क में जाती है और वहाँ पर वेटर का काम किया करती हैं।
काम करने लगती हैं। वहाँ पर बहुत सारे मेल वेटर होते हैं, बहुत फीमेल वेटर भी होती हैं, तो वहाँ पर वो भी काम किया करती हैं। तो ये जो राजेश होता है, राजेश का एक मित्र जो पश्चिम बंगाल का रहता है, उसके साथ दिल्ली में काम किया करता है, उसके यहाँ शादी पड़ती है और एक होटल में शादी पड़ती है। तो जो राजेश को इनवाइट करता है, तो राजेश कहता है मेरा मित्र था, आखिर इतने दिन हम लोग 3-4 साल काम किए हैं, तो उसे यहाँ मुझे जाना ज़रूरी है। तो राजेश यहाँ से जाता है पश्चिम बंगाल, उस होटल में पहुँचता है। वहाँ पर जब वो देखता है कि उसकी जो मालकिन होती हैं, जो सेठाइन होती हैं, जिनका नाम संगम होता है, जो सेठ के साथ यहाँ रहा करती, वो वहाँ पर कैटर्स का काम किया करती हैं। वहाँ पर कुछ लिए हुए ट्रे में इधर उधर टहरा करती हैं। तो राजेश पहले देखता तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो पहले सोचता नहीं, शायद ये संगम तो नहीं हो सकती, कोई होगा, बस उनके हमशक्ल का होगा शायद। उसके बाद वो काफ़ी देर तक रहता है, लेकिन सोचता विचारता और उनके पीछे पीछे आपस में घूमा ही करता है। और उसके बाद एक बार अचानक वो आवाज़ देता, कहता मैडम एक्सक्यूज़ मी, ज़रा रुकिए। तो उसके बाद वो रुक जाती है, कहता मैडम मुझे भी मिलेगा? तो कहती जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद उसको दे दे देती है। उसके बाद वो कहता मैडम आपका नाम संगम है। तो उसके बाद संगम सोचती कि ये राजेश है और शायद मुझे पहचान लिया। तो संगम अपनी भावनाओं को छुपाते हुए, मतलब वो पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं होती है वो अचानक बाहर आ जाती हैं और वो रोने लगती है। उसके बाद वो कहती हाँ मैं संगम ही हूँ। कहती है राजेश तुम कैसे हो? कहती है अरे सेठाइन आप यहाँ कैसे पहुँच आई? आप तो करोड़ों की मालकिन थी, आप हमेशा सोने चांदी से लदी रहती थी, आपके पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतना बड़ा कारोबार, इतना धंधा था, आपका वो सब क्या हो गया? सेठ को क्या हो गया जो आपको आज यहाँ पर वेटर का काम करना पड़ गया? तो जो उनकी मालकिन जो संगम होती है वो कहती है मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, बस अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, तो ये काम हो जाने दो। उसके बाद जो होता है वो राजेश वो जाकर एक किनारे बैठ जाता है और देखा करता है कि वहाँ पर वेटर का सारा काम खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद उसका वेटर का सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो जो सेठाइन होती है वो राजेश के पास पहुँचती है। उसके बाद उससे बोलती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद उसकी पूरी कहानी बताती कि ऐसा ऐसा हुआ, एक बार हम और सेठ दोनों हरिद्वार जा रहे थे, वहाँ पर अचानक गाड़ी के ऊपर वो डाल गिर गई थी और वो घायल हो गए, वहाँ पर वो उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसे पूरी कहानी बताती है। सारी कहानी बताने के बाद दोनों आपस में काफ़ी देर बात चलती है। उसके बाद वो जो राजेश होता है वो कहता है सेठाइन आप खाना खाएं? तो कहती अभी हमने खाना नहीं खाई, आप खा लीजिए, रुको अभी मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तो वो कहता नहीं मैडम जी, आप यहाँ भले वेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी खातिर तो आप सेठाइन हैं, मेरी तो मालकिन है, रुको मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तो कहती नहीं आप नहीं, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन सा खाना कहाँ पर लगा, मैं लेकर आती हूँ। तो उनके कहने पर फिर राजेश मान जाता, कहता लेकिन एक शर्त है, आप खाना लेके आएंगी तो 2 थाली में, हम दोनों साथ में ही खाएंगे। तो वो भी सेठाइन जो होती है वो मान जाती है और कहती ठीक जाती है और 2 थाली में खाना लेकर आती हैं। 2 थाली में खाना लेकर फिर दोनों साथ में खाना खाते। खाना खाने के बाद सेठाइन और जो वो होता है संगम और जो राजेश होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेते हैं और राजेश चला आता है बिहार और संगम जो होती है वो पश्चिम बंगाल में ही रहने लगती है, वहाँ पर कैटर्स का काम ही किया करती है। उसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। उसके बाद बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है, दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये जो राजेश होता है ये भी अभी तक शादी नहीं किए रहता है। दोनों में काफ़ी प्रेम बढ़ जाता है और राजेश बताता है कि मैं भी अपना काम बिहार में खोल लिया हूँ, वहाँ पर मेरा धंधा अच्छे से चल रहा है और मैं भी यहाँ पर सेटल हो गया हूँ। और उसके बाद ये दोनों में बातचीत होती है, दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। उसके बाद जब प्रेम प्रसंग काफ़ी हो जाता तो फिर वो जो संगम होती है वो कहती कि आपके सेठ एक बात हमेशा आपके लिए कहा करते थे जो मैंने आज तक आपसे नहीं बताई है। कहती क्या बात कहा करते? कहीं सेठ आपके कहा करते थे कि जो राजेश है ये अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता है और बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैंने इतनी ज़्यादा एज में आपसे शादी की है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप राजेश के साथ शादी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का है। तो राजेश कहते हैं कि नहीं, वो तो सेठ तो हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुमने सोना चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और तो तुम मुझे चिढ़ाया किया करते थे। तो कहती नहीं, वो बस तुमसे मज़ा लिया करते थे, तुमको चिढ़ाया करते थे, क्योंकि तुम गुस्सा हो जाते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था, वो बहुत मज़ा लिया करते और आपको बहुत याद किया करते थे जब आप दिल्ली छोड़ कर चले आए थे, उसके बाद दोबारा नहीं गए थे। तो जो राजेश होता कहता है कि मैं भी सेठ को बहुत याद किया करता हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैंने काम सीखा और उन्हीं की बदौलत आज मैं इतना बड़ा कारोबार कर पाया हूँ और बिहार में सेटल हो पाया हूँ। उसके बाद जो दोनों प्रेम प्रसंग हो जाता है, फिर आपस में दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद फिर वो जो संगम होती है वो पश्चिम बंगाल से बिहार आ जाती है और बिहार में दोनों रहने लगते हैं, अपना एकदम खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी भी एकदम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि इस कहानी में देखिए आप, आदमी की किस्मत, पहले जो संगम होती है वेटर का काम करती है, उसके बाद वो मालकिन बन जाती है, मालकिन बनने के बाद फिर वेटर का काम करने लगती है। तो किसी को पता नहीं कि कब किसकी किस्मत बदल जाए, अगले पल क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जहाँ पर रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखे रहें। और समाज में ऐसी नई नई कहानियाँ और ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।